मन को शांत करना कोई बाहरी संघर्ष नहीं है, बल्कि ये स्वयं के भीतर की एक गहरी यात्रा है। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता के कुरुक्षेत्र में अर्जुन के माध्यम से पूरी मानवता को ये समझाया है कि यह अशांत मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी हो सकता है और हमारा सबसे प्रिय मित्र भी। कृष्ण कहते हैं कि मन स्वभाव से चंचल है। ये हवा में उड़ती हुई उस पतंग की तरह है जिसे हवा के झोंके कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन अभ्यास और वैराग्य रूपी डोर से इसे साधा जा सकता है। जब हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं के पीछे पागलों की तरह भागते हैं तो मन कभी शांत नहीं रह सकता। असली शांति का जन्म तब होता है जब हम परिणामों की चिंता छोड़ देते हैं और केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का यही गहरा अर्थ है कि आप केवल उस पर नियंत्रण रखें जो आपके हाथ में है, और वो है आपका आज का प्रयास। जब आप फल की आसक्ति छोड़ देते हैं तो असफलता का डर और सफलता का अहंकार दोनों समाप्त हो जाते हैं और मन स्वतः ही एक शांत झील की तरह स्थिर हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो माधव समझाते हैं वो है स्थित प्रज्ञ होना। इसका अर्थ है जीवन के द्वंद्वों में संतुलन बनाए रखना। सुख और दुख, लाभ और हानि, मान और अपमान, इन सब के बीच जो व्यक्ति अडिग रहता है वही वास्तव में शांति का अधिकारी है। हमारा मन इसलिए अशांत है क्योंकि हमने अपनी खुशी की चाबी बाहरी परिस्थितियों और दूसरों के हाथों में दे दी है। कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम खुशी से फूल जाते हैं और कोई आलोचना करता है तो हम टूट जाते हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अपनी चेतना को भीतर की ओर मोड़ो। जब आप ये जान लेते हैं कि संसार की हर वस्तु, हर परिस्थिति और हर रिश्ता परिवर्तनशील और क्षणिक है, तो आप अनचाहे तनाव से मुक्त होने लगते हैं। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल आपका था वो आज किसी और का है। इस शाश्वत सत्य को स्वीकार करते ही मन का बोझ हल्का हो जाता है। कृष्ण इंद्रियों के संयम पर भी बहुत जोर देते हैं। वे कहते हैं कि जैसे कछुआ खतरा भांपते ही अपने अंगों को अपने खोल के भीतर समेट लेता है, वैसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति को बाहरी शोर और प्रलोभनों के बीच अपनी शांति को सुरक्षित रखना सीखना चाहिए। हम शांति को बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे हैं, तीर्थों में, वस्तुओं में या लोगों में, जबकि वो हमारे स्व के भीतर मौन होकर बैठी है। शांति का एक और गुप्त सूत्र वर्तमान में जीना है। हमारा मन या तो बीते हुए कल के पछतावे की आग में जलता है या आने वाले कल की अनिश्चित चिंताओं में भटकता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जीवन केवल इसी क्षण में है। जब आप पूरी तरह से अभी और इसी वक्त में लीन हो जाते हैं तो मन के पास भटकने के लिए कोई जगह नहीं बचती। यह वर्तमान की शून्यता ही वास्तव में परम शांति है। अंत में कृष्ण शरणागति या पूर्ण समर्पण की बात करते हैं। मन की आधी अशांति मैं और मेरा के अहंकार से पैदा होती है। जब हम ये मान लेते हैं कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ तो जिम्मेदारी का बोझ हमें दबा देता है। लेकिन जब हम अपनी चिंताओं को उस परम सत्ता को सौंप देते हैं और ये विश्वास कर लेते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो किसी बड़े और मंगलकारी उद्देश्य का हिस्सा है, तो हृदय में एक अपार शांति उतर आती है। ये समर्पण कायरता नहीं, बल्कि वो अटूट विश्वास है जो व्यक्ति को जीवन के सबसे बड़े तूफानों में भी स्थिर रखता है। याद रखें, जहाँ विश्वास है वहाँ चिंता नहीं होती, और जहाँ चिंता है वहाँ विश्वास नहीं होता। कृष्ण का नाम और उनके वचन केवल शब्द नहीं हैं, वे एक औषधि हैं जो अशांत मन को स्थिरता और आनंद की ओर ले जाते हैं। अपने भीतर के कृष्ण से जुड़िए, अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए और ये अनुभव कीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। वो जगत गुरु सदैव आपके सारथी बनकर आपके भीतर विद्यमान हैं।